वाहेगुरु जी का खालसा आदरणीय महंत मंजीत सिंह जी, श्रीमान नरेंद्र सिंह जी विधायक, सरदार अजीत सिंह जी ऑल जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष, श्रीमान अवतार सिंह जी चीफ एडवाइज़र ऑल जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी सिविल और पुलिस प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, डीजीपीसी पुलवामा के अध्यक्ष श्री कुलवंत सिंह जी, यहाँ उपस्थित कमेटी के सभी वरिष्ठ साथी, गुरु ग्रंथ साहब जी की हुजूरी में बैठे सत्संगत भाई और बहनों, आज देश और विदेश के अलग अलग स्थानों पर कीर्तन, सत्संग एवं विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा सर्व समाज वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है और उनके अतुलनीय त्याग और बलिदान से प्रेरणा भी ग्रहण कर रहा है। सन 2022 में पहली बार भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया था कि हर वर्ष 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों की वीरता, बलिदान, त्याग और उनके आदर्श को पूरा राष्ट्र स्मरण करेगा और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। आप सब वाकिफ हैं कि इसी वर्ष 19 सितंबर को सिख समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्यों की एक समिति ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अत्यंत पवित्र एवं अमूल्य अवशेष जोरे साहिब, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और माता साहिब कौर से जुड़े एक जोड़ी जूते की सुरक्षा और उनके सम्मानजनक सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सिफारिशें सौंपी थी। उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये पवित्र अवशेष जोरे साहिब जितने आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, उतने ही गौरवशाली सिख इतिहास और राष्ट्र के सांस्कृतिक लोकाचार का भी ये हिस्सा है और ये पवित्र अवशेष आने वाली पीढ़ियों को श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा सिखाए गए साहस, नेकी, न्याय और सामाजिक सद्भाव के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देगा। आज सिख संगत खुलकर इस बात को कह रही है कि पिछले कुछ वर्षों में सिख समुदाय की विरासत के संरक्षण, उनके कल्याण के लिए ढेर सारे काम इस देश में हुए। श्री गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद के लिए निर्बाध पहुंच की सुविधा है। श्री करतारपुर साहिब गलियारा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 385वीं जयंती पर भव्य प्रकाश पर्व, सिख विरासत का पूरी दुनिया में प्रचार, 3 दशकों तक नकारे जाने के बाद दंगा पीड़ितों के आंसू पोंछकर उन्हें न्याय प्रदान कराना, जलियांवाला बाग स्मारक, श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षा पर शोध को प्रोत्साहन, वैश्विक संगत की भागीदारी के लिए श्री हरमिंदर साहब को FCRA की मंजूरी, ऐसे अनेक निर्णय लिए गए जिससे हमारे पूज्य गुरुओं को सम्मान और सिख समुदाय के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। 2022 के पहले चारों साहिबजादों अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी के शौर्य, त्याग की गाथा समाज तक पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज ही के दिन 26 दिसंबर को राष्ट्र को एक नया संकल्प दिया कि माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों की वीरता की कहानियां स्मरण कर देश के कोने कोने में
भारतीयता की रक्षा और भारत के विकास के लिए संकल्प लिया जाएगा। मैं चारों साहिबजादों, माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह जी को सत सत नमन करता हूं और आज वीर बाल दिवस के अवसर पर मैं बाबा मोतीराम मेहरा और उनके परिवार की शहादत को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करना चाहता हूं। मैं कामना भी करता हूं कि उनका आदर्श, उनका आशीर्वाद हम सबको समृद्धशाली और समावेशी समाज के निर्माण में शक्ति प्रदान करे। इन बलिदानों ने यह साबित किया कि साहस और बलिदान की कोई उम्र नहीं होती है, और इन बलिदानों ने ही इस मिट्टी को पवित्र बनाने में अपना सबसे अमूल्य योगदान दिया है। अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर चारों साहिबजादों तथा गुरु जी ने समाज को साहस, धर्म और सेवा की शिक्षा दी थी। वह समाज की पवित्र अग्नि के स्वरूप थे, जिन्होंने मृत्यु का वर्ण किया लेकिन धर्म से कभी विचलित नहीं हुए। विश्व के इतिहास में पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी जैसा महान व्यक्ति और व्यक्तित्व नहीं मिल सकता। पुत्रों के बलिदान की जब उन्हें खबर मिली थी, तब भी उन्होंने कहा था, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। मेरे तो 4 पुत्र नहीं थे, मेरे तो हजारों पुत्र हैं। ऐसा उदाहरण मुझे लगता है कि भारत नहीं, दुनिया के इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। मैं मानता हूं कि सिख संतों, सिख समुदाय ने प्राचीन समय से ही धर्म के सिद्धांतों के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया है। भक्ति, पराक्रम और वैभव से ओतप्रोत सिख परंपरा वास्तविक रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की अमूल्य भावना का सबसे अच्छा प्रतीक है, जो विश्व बंधुत्व में हमारी आस्था को मजबूत करके भारतवर्ष को और अधिक सशक्त, प्रगतिशील और उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे गुरुओं ने ही कहा है कि सूरा सो पहचानिए, जो लड़े न दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबहू न छाड़े खेत। यह भाव राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र एवं धर्म की रक्षा का सर्वोच्च प्रतीक का उदाहरण है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कभी कहा था, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। ईश्वर के सच्चे भक्त किसी को न भय देते हैं और न किसी से भय खाते हैं। पूज्य गुरु नानक देव जी ने भी तो मानव समाज को नई राह दिखाते हुए यही कहा कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, गुरु कृपा जिहि नर पे किन्हीं, तिन्हें जुगत पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी। जो व्यक्ति किसी के दुख में दुखी नहीं होता, जिसे सुख, प्रेम या भय का कोई असर नहीं होता, जो सोने को मिट्टी के समान समझता है, वह निस्वार्थ, समता मूलक और आध्यात्मिक जीवन जीने का वास्तविक हकदार है। मित्रों, इतिहास इस बात का गवाह है कि मानवीय भावना की श्रेष्ठता के आधार पर संस्कृति की रक्षा, समाज के मान सम्मान, गरीब एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए हमारे सिख गुरुओं ने न सिर्फ कुर्बानियां दी हैं, बल्कि विकास के मार्ग भी प्रशस्त किए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तथा बाद में भी राष्ट्र निर्माण के हर एक क्षेत्र में सिख समुदाय ने अतुलनीय योगदान देकर नवभारत के निर्माण में प्राण फूंकने का काम किया, देश को एकता के सूत्र में बांधने और समाज में भेदभाव को खत्म करने का बीड़ा भी उठाया। हमारे सिख गुरुओं ने देश ही नहीं बल्कि विश्व को भी बलिदान की परंपरा से परिचित कराने का काम किया था। जम्मू कश्मीर तो इसका जीता जागता उदाहरण है। मानवता को उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए सदैव प्रेरित किया। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि धर्म वह है जो धारण करता है, धार्यते इति धर्मः। धर्म वह है जो हमें शक्ति देता है, जो समन्वय करता है, जो समुदायों को आपस में जोड़ने का काम करता है।
और गुरु नानक जी भी तो यही कहते हैं, सोई सोई सदा सचू साहिब साचा साची नाई, है भी होसी जाइन जासी रचना जिनी रचाए। परमात्मा ही एकमात्र सच है, उसी ने ये सारी रचना रची है और बाकी समाज में जो जो घट रहा है वह उसी का उत्सव है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की रचना उस धर्म की रक्षा के लिए की थी जो भारत माता की सभी संतानों में भाईचारे को मजबूत करके समाज को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। आज देश की सीमा की रक्षा कर रहा हमारा हर एक वीर जवान गुरु जी के उन मूल्यों से ही अपना सब कुछ न्यौछावर करने का साहस और प्रेरणा प्राप्त करता है। देह सिवा बर मोई है, शुभ कर्मंते कबहू न डरो, न डरो वरिसों जब जाय डरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अगर मुझे लड़ना पड़े तो हिम्मत से लड़ूं, लेकिन अपने शुभ कर्मों से कभी मुंह न मोड़ूं, कभी न डरूं। गुरु जी की इसी भावना के साथ हमारे सभी वीर जवान, हमारी नारी शक्ति, हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवा, हमारे किसान अपने मौलिक कर्तव्यों को निभा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि यही भावना सारे समाज में निश्चित रूप से फैलेगी। एक बार पुनः मैं वीर साहिबजादों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आज के इस पावन दिवस पर आप सभी को मेरा प्रणाम। अजीत सिंह जी ने और उनके पदाधिकारियों ने कुछ बात कही है, जो भी मुझे लगता है कि उचित बातें कही गई हैं वो सदैव पूरी हुई हैं। जो भी उचित होगा वो जरूर किया जाएगा। भारत सरकार को पत्र लिखा गया है, भारत सरकार को आपके मेमोरेंडम को उचित जगह पहुंचा देना ये हमारी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। बोले सो निहाल। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा। धन्यवाद।